बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से अपनी छत अपना घर स्कीम फ़ेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं या अपने मौजूदा घर पर दूसरी मंजिल तामीर करना चाहते हैं या अपने घर की मुरम्मत करवाना चाहते हैं तो हुकूमत पंजाब से 5 लाख रुपए से 15 लाख तक बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये कर्ज आपने 9 साल तक आसान माहाना एक साथ में वापस करना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इस स्कीम की शराइत क्या हैं, कौन दरख्वास्त दे सकता है, किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी और ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे देनी है। सबसे पहले फ़ेज़ 1 की बात करते हैं। फ़ेज़ 1 के दौरान तकरीबन 1,74,000 अफराद के कर्ज़े मंजूर किए गए, जबकि हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 225 अरब रुपए जारी किए। अब तक 1,07,179 घर मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 26,918 घर ज़ेरे तामीर है। फ़ेज़ 2 में नई सहूलतें दी गई हैं। फ़ेज़ 1 में सिर्फ नया घर तामीर करने के लिए कर्ज दिया जाता था, लेकिन अब मज़ीद 2 नई कैटेगरियाँ भी शामिल की गई हैं। कौन कौन सी कैटेगरियाँ शामिल की गई हैं? यानी कि होम रेनोवेशन, घर की तामीर व मुरम्मत, दूसरी मंजिल की तामीर, सेकंड स्टोरी, और तीसरी है न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन, जिसमें 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पहले बात करते हैं होम रेनोवेशन, यानी कि घर की मुरम्मत। अगर आपका घर पहले से मौजूद है लेकिन इसकी मुरम्मत करनी है तो हुकूमत पंजाब से 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज हासिल किया जा सकता है। दूसरा सेकंड स्टोरी लोन, इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। अगर आपका घर सिंगल स्टोरी है और आप इस पर दूसरी मंजिल बनाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज हासिल किया जा सकता है। तीसरी क्या है? न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन, नए घर की तामीर करवाना। अगर आप अपने प्लॉट पर नया घर बनाना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन दरख्वास्त दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। पहली बात यह है, जो एप्लीकेंट है या फैमिली मेम्बर है वो परमानेंट रिहायशी होना चाहिए पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी यानी कि डोमिसाइल होना ज़रूरी है। पहले किसी सरकारी हाउसिंग लोन स्कीम से फ़ायदा ना उठाया हो, यानी कि लोन बिल्कुल भी ना लिया गया हो। तीसरी बात यह है कि दरख्वास्त गुजार या इसका शोहर या बीवी सरकारी मुलाजिम ना हो। चौथी बात, ख़ानदान की माहाना आमदनी हुकूमती मुकर्रर हद के मुताबिक हो। चौथी बात, जिस मकान या प्लाट पर कर्ज लेना है वो दरख्वास्त गुजार की मलकियत में होना चाहिए। प्लाट की शर्त यह है कि शहरी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरला प्लाट, जबकि देही इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले का प्लाट होना ज़रूरी है। ज़रूरी दस्तावेज़ात कौन कौन सी होनी चाहिए? असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये है कि PLRA फ़र्द यानी कि लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का ज़मीन मलकियती रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरा ये है कि डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आमदनी का सर्टिफिकेट हो। चौथा ये है कि हम आपके पास जो है आमदन सर्टिफिकेट, और पाँचवा ये यूटिलिटी बिल होना चाहिए, बिजली या गैस पिछले 3 माह का। छठी बात यह कि पासपोर्ट सही तस्वीर होनी चाहिए और नादरा में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मुतलका अथॉरिटी की जानिब से तलब करदा दीगर दस्तावेज़ात भी होने चाहिए। दरख्वास्त कैसे देनी है? दरख्वास्त देने के लिए सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है अपने आप को। सिटीज़न रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने पे आपको ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस पे आपने अपनी कंप्लीट जो है रजिस्ट्रेशन एंटर करनी है। आपने इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी कि गूगल पे जाके आपने ACAG, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, acag.punjab आप इंटर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा acagpunjab.gov.pk, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप इसमें अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर होने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अपनी छत महफूज छत, अपनी छत अपना घर। अगर आपके पास सिर्फ प्लॉट है और नया घर बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आपने अप्लाई करना है। अपनी छत अपना घर, ये आपने कंस्ट्रक्शन एक नए घर की तामीर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। और अगर आप पहले फ़ेज़ 1 में अप्लाई कर चुके थे, आपने उसमें कोई नया फ्लोर बनाना है, रूम बनाना है, तो अपनी छत महफूज छत पे यानी कि फ़ेज़ 1 के तहत इस पे आप अप्लाई करेंगे। अगर आप इस पे करेंगे तो अपनी छत अपना घर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, घर की मुरम्मत के लिए कर्ज जो है 5 लाख रुपए तक, मुद्दत 3 साल। जब आप इसको फिल कर लेंगे अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद, तो नेक्स्ट जो है आपको
इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन लिखी होंगी, आपने इस पे एग्री करना है। और इसके बाद जो है आपके पास थर्ड जो है ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, नए घर की तामीर के लिए आपने जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है यहाँ पे सारी। इसके बाद अटैच करनी है डॉक्यूमेंट और फिर आपने फीडबैक जो है इस पर क्लिक करना है। देन आपके पास जो है ये वाला आ जाएगा, आपने रिक्वायर्ड अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट देने हैं, एप्लीकेंट CNEC फ्रंट साइड बैक साइड देनी है और आपने सेव कर लेना ड्राफ्ट सेव करने के बाद नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट जो है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप तस्दीक करते हैं कि आप पंजाब के रिहायशी हैं और मलकियत में कोई घर नहीं है। इस पर आपने प्रोसीड करना है और देन आपने इसको प्रोसीड करना है। 2 एक साथ का मतलब ये, अगर आप 10 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो पहली किस्त 5 लाख रुपए मिलेगी ताकि तामीर शुरू की जा सके, जबकि मुतलका इदारा तामीराती काम की तस्दीक करेगा तो दूसरी 5 लाख की किस्त जारी की जाएगी। इस तरह 15 लाख की कर्ज की सूरत में भी रकम मरलावार जारी हो सके।